अंधेरी राहों में मैं चलते वक्त प्रभु के चरणों में गिर पड़ता हूँ। अंधेरी राहों में मैं चलते वक्त प्रभु के चरणों में गिर पड़ता हूँ। करुणा में प्रभु अपने ही हाथों से संभालेगा, मुझे संभालेगा। करुणा में प्रभु अपने ही हाथों में संभालेगा, मुझे संभालेगा। मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ। मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूँ। आज मेरी प्रार्थना है और आशा है, जैसे इस गीत में हमने गाया है, मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ मैं। जीवन में जब कठिनाइयाँ, समस्याएं, तकलीफ जब आती हैं तो हम साधारणतया मदद के लिए हम गुहार करते हैं, परंतु अधिकतर समय हम मदद के लिए गलत जगहों पर पहुंचते हैं। हम अपने कनेक्शन, जो लोग हमारे मित्र हैं, जो हमारे मिलने वाले हैं, जिनसे हमें मदद की आशा है, उनके पास जाते हैं। हम लोगों के पास पहुंचते हैं, हम अपने धन पर भरोसा करते हैं, अपने पद, अपनी प्रतिष्ठा पर भरोसा करते हैं। परंतु भजनकार भजन संहिता 121 में वो ये कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। माई हेल्प कम फ्रॉम क्रिएटर, नॉट क्रिएशन। मेरा सहायक सृष्टि करता है, सृष्टि नहीं है। जो सृष्टि पर भरोसा करते हैं, सृष्टि पर क्या क्या हो सकता है? आपका धन संपत्ति, जैसा मैंने अभी आपको कहा, मनुष्य की ताकत पर, अपने इन्फ्लुएंस पर, या बहुत सारी बातों पर हम भरोसा कर सकते हैं, परंतु वो सब के सब पराजित हो जाते हैं। परंतु हमारा भरोसा जब उस सृष्टिकर्ता पर, जिसने सब कुछ बनाया है, उस पर जब हम करते हैं, हमारा भरोसा कभी वो टूटने नहीं देता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 17 अध्याय में उसके 5 वचन में यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जानते हैं क्यों सृष्टिकर्ता पर भरोसा रखना है, सृष्टि पर क्यों भरोसा नहीं करना है? क्योंकि जो सृष्टि है ना, वो फेल हो सकती है, पराजित हो सकती है, परंतु सृष्टिकर्ता कभी भी पराजित नहीं होता। आप अगर एक बाढ़ में से बचने की कोशिश कर रहे हैं और आप पुल पर चढ़ जाते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पुल भी ज्यादा समय तक उस बाढ़ को संभाल कर रखे। पुल भी गिर सकता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं पुल पर नहीं चढ़ना है, परंतु हमारा ट्रू हेल्प ना, हमारा वास्तविक जो मदद, वो परमेश्वर से आती है। जैसे एक मशीन अगर खराब है तो वो अपने आप में ठीक नहीं हो सकती, परंतु जिसने उसे बनाया है, जो उसका क्रिएटर है, उससे मदद मिलती है। और हमारा क्रिएटर परमेश्वर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, अगर आपके पास में एक मोबाइल है और मान लीजिए वो मोबाइल सैमसंग का है और वो खराब हो गया, तो सबसे अच्छा कौन उसे सही करेगा? मोबाइल ठीक करने वाली बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे मैकेनिक हैं, लेकिन मैं आपको कहूं, सबसे अच्छी तरह से जो वो मोबाइल ठीक करेगा ना, वो सैमसंग का सर्विस सेंटर ही होगा। क्योंकि सैमसंग के सर्विस सेंटर में आप उसे लेकर जाओगे तो सैमसंग में रहने वाले, काम करने वाले लोगों को उसी मोबाइल की ट्रेनिंग दी गई है। वो दूसरा मोबाइल भी ठीक करेंगे, परंतु सैमसंग को अच्छी तरह से ठीक करेंगे, क्योंकि उनको ट्रेनिंग उसी तरह से दी गई है।
आपकी अगर कार हुंडई की है तो आप उसे महिंद्रा के सर्विस सेंटर में नहीं ले जाते। आपकी घड़ी अगर टाइटन की है तो आप उसे किसी और कंपनी में नहीं ले जाते हैं, आप उसे टाइटन के शोरूम में ले जाते हैं, सर्विस सेंटर ले जाते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के साथ में काम होता है। प्रियो, हमारा रचने वाला परमेश्वर है, उसने हमें रचा है। प्रेज़ लॉर्ड। उत्पत्ति से जब हम पढ़ते हैं, उसने मिट्टी से आदम को रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका। प्रेज़ लॉर्ड। भजन 139 में तो हम ये पढ़ते हैं कि वो हमारा उठना बैठना सब कुछ जानता है, और हमारे जन्म से पहले जब हमारी हड्डियां बनी नहीं थी तभी से वो हमें पहचानता है। यिर्मयाह 1:5 में जब हम माँ के गर्भ में थे उसने हम पर चित्त लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, वो हमें इन एंड आउट अच्छी तरह जानता है। उसको पता है हमारे स्ट्रगल क्या हैं, उसको पता है हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, और उसको ये भी पता है कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। कल के बारे में हमें नहीं मालूम, लेकिन एक है जो कल के बारे में भी जानकारी रखता है। मैं आपको कहूं, कोई तोता आपका भविष्य नहीं बताएगा, कोई भविष्यवक्ता आपका भविष्य नहीं बताएगा। अरे उसको अपने भविष्य का ही नहीं पता है कि उसका भविष्य क्या होगा, परंतु जो सृष्टि करता है, जिसने आपको बनाया है, जो भविष्य का भी परमेश्वर है, वो आपके भविष्य को बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको प्रोत्साहन देना चाहता हूं, मेरा भरोसा यीशु में है। धन्य हूं मैं, धन्य हूं मैं। और जब आपका भरोसा वो परमेश्वर बन जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने जीवन में अडिग रहते हैं। दाऊद भजन 23 में ये कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपकी तकलीफ चाहे कुछ भी क्यों ना हो, शायद हो सकता है बीमारी हो सकता है आर्थिक तंगी हो सकता है पारिवारिक समस्याएं हो, भविष्य का कोई प्रश्न हो, पीढ़ी की चिंता हो, मैं आपको कहूं, आपकी परेशानियां कभी भी इतनी बड़ी नहीं है जिसको परमेश्वर हल न कर पाए। सृष्टिकर्ता जिसको सुधार न पाए, वो सब कुछ अच्छा कर सकता है। वो बेडोल और सुनसान पड़ी हुई पृथ्वी को खूबसूरत और आबाद बना सकता है। वो टूटे हुए जीवनों को उठाकर हाथ में लेकर नया बना सकता है। जैसे यिर्मयाह ने टूटे हुए बर्तन को कुम्हार के हाथ में जब देखा, कुम्हार ने उसी मिट्टी से, उसी टूटे हुए टुकड़ों से एक दूसरा खूबसूरत बर्तन बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग आपकी सहायता करने का वायदा करेंगे, परंतु समय पर आपको धोखा दे देंगे। आपके मित्र आपको भूल जाएंगे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है वो भी आपको भूल जाएंगे। यूसुफ, हम देखते हैं, यूसुफ जेल खाने के अंदर था, उसने खिलाने वाले और पकाने वाले दोनों के लिए अद्भुत काम किया, लेकिन आपको मालूम है ना, भुला दिया गया। परंतु परमेश्वर आप पर अपनी करुणा में दृष्टि हमेशा रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आपका भरोसा परमेश्वर है, अगर आप ये कह सके, द लॉर्ड इज माई हेल्पर, परमेश्वर मेरा रक्षक है, सहायक है, मैं भयभीत नहीं होऊंगा, तो वो आपकी सुरक्षा करेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको संभालेगा, और आप जीवन की हर परिस्थितियों से आप उबर कर उस परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं, आपकी नौकरी आपकी सहायक नहीं है, आपके रिश्तेदार आपके सहायक नहीं है, आपकी खुद की योग्यताएं आपकी सहायक नहीं है, आपका धन आपकी सहायक नहीं है। एक सीमा तक ये सब आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको समझ में आएगा आपका सहारा परमेश्वर ही है। तो क्यों ना आज फिर से हम कहें, मेरा भरोसा यीशु में है, धन्य हूं मैं, तसल्ली मुझको वो देता है, धन्य हूं मैं। आइए उस परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि उठाएं और आज फिर से ये कहें, इज़राइल का रक्षक जो मेरा है वो न सोता है न ऊँघता है। गॉड प्रोटेक्ट यू, गॉड गाइड्स यू, गॉड में ब्लेस यू। आप अगर इन वचनों से आशीषित हैं, 9829037837 पर आप अपनी गवाहियां और प्रार्थना निवेदन हमें भेज सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वचन औरों के जीवन में भी आशीष का कारण बने, तो आप इन वचनों को उन तक भी पहुंचाइए और इस सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।